नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर भोपाल से। कांग्रेस ने डीजीपी को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस विधायक पर हमले के मामले में ज्ञापन दिया गया है डीजीपी को। कल विदिशा में हमला हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग अब कांग्रेस कर रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था और इसी मामले में कांग्रेस ने अब डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस विधायक पर हमले का यह मामला है। कल विदिशा में कांग्रेस विधायक पर हमला किया गया था। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनुराग, ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेस के जरिए डीजीपी को। कांग्रेस विधायक पर हमले का यह मामला स्वाभाविक है, हर मसले पर हर स्तर पर इस मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहती कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा मामला है कि विदिशा में जो कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई। और इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी, एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा सभी डीजीपी से मिलने के लिए पीएचक्यू पहुंचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक पत्र डीजीपी को सौंपा है, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि जिन लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए। और कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को लेकर भी आपत्ति जताई है कि शिकायत करने के बाद अभी तक इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तत्काल इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधितों के खिलाफ गिरफ्तारी हो। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल अनुराग, ये माने कि अभी तक अगर कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन नहीं हुआ, तो इस मामले में सियासतदानों का जुड़ा होना है। मामला इसलिए भी गंभीर है अनुराग, चूंकि एक विधायक और उसके फैक्ट्री को निशाना बनाया जाता है, विधायक पर हमला होता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। साफ तौर पर यदि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई किसी तरह की कार्रवाई होती है तो उसमें तत्काल एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन असल में पूरा मामला जोड़ा जाए तो आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जनप्रतिनिधियों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्रिया की प्रतिक्रिया अक्सर होती है और कानून इस पूरे मामले में कार्रवाई जरूर करेगा। यानी कि अब ये पूरा का पूरा मामला सियासी हो चला है। कांग्रेस ने जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, उसी दौरान कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। बहरहाल पूरा मामला सियासी हो चला है और कांग्रेस इस पूरे मामले के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है। और यही कारण है कि अभी कांग्रेस के नेताओं ने डीजीपी को ज्ञापन दिया और दिग्विजय सिंह विदिशा के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर वो जिला प्रशासन से भी इस बात की मांग करेंगे कि तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई की जाए और संबंधितों को गिरफ्तार किया जाए। दो बातें अनुराग, एक तो दिग्विजय सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर विदिशा पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मामला और गर्माएगा, दिग्विजय सिंह अगर वहां जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि चूंकि मामला दो सियासत दलों के बीच में है, सियासी दलों के बीच में, तो हिंसक क्यों होने लगे मामले? आखिर जुबानी जंग है तो जुबानी स्तर पर चीजें ठीक हैं, आप हमला करिए, एक दूसरे पर निशाने भी लगाइए, आरोप भी लगाइए, लेकिन हिंसा ठीक नजर नहीं आती। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, अभी तक प्रदेश की यदि सियासत की बात करें तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, बयानों के जरिए तल्ख अंदाज जरूर अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक इस तरीके के हालात नहीं बने थे कि हिंसा के हालात बन जाए। लेकिन अब प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन जिस तरीके से हिंसा की शुरुआत हुई है, अब उसके बाद ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि जो 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उसमें इस तरीके के हालात और बन सकते हैं। यानी कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की हिंसा निकलकर सामने आ रही है वो इस बात के संकेत दे रही है कि सत्ता पाने और सत्ता से हटाने
के लिए इस बार के उपचुनाव में इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आएंगी। यानी कि प्रशासन से लेकर प्रदेश स्तर पर शासन को भी अपने इंतजाम दुरुस्त करके रखना पड़ेंगे ताकि इस तरीके के हालात प्रदेश में ना बने। दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स का सिलसिला भी तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद अब कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और साथ ही ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि विपक्ष कमजोर स्थिति में नहीं है। यदि कहीं किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरीके की हिंसा होती है तो उस पर जो है कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट होकर उसके साथ तो पूरा प्रतिरोध होगा। बिल्कुल प्रॉपर जवाब दिया जाएगा, ये जरूर जाहिर करने की कोशिश है। अभी तक अमूमन राजनीति में हिंसा का अगर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश बिहार बदनाम रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है कि सियासत में हिंसा की शुरुआत हो रही है इन उपचुनावों से। इस पूरे मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। के निर्वाचित कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर कल जब विदिशा के नगरपालिका के अध्यक्ष मुकेश टंडन और उनके साथियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, उस सिलसिले में हम मिलने के लिए आए थे, क्योंकि शशांक भार्गव जी ने जो एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया था, जिसमें सारे नामों का उल्लेख भी किया था कि किन किन ने उन पर जानलेवा हमला किया है, गोली चली है, तोड़फोड़ हुई है। उसके उपरांत भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है।